माई सेल्फ ज़ुहा अजमल, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। हम पहले भी ऐसे बहुत सारे सेशंस अरेंज कर चुके हैं जिसमें हम कम्युनिटी पर, मुस्लिम आइडेंटिटी पर, सेल्फ वर्थ पर स्टडी करते हैं कि भाई हमें अपनी ज़ात को किस तरह से निखारना है और किस तरह से हम अपनी ज़ात को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकें और एक मुस्लिम आइडेंटिटी को जो है वो ट्रूली जो है वो डेवलप कर सके, ताकि हम इस्लाम पर सही तरीके से जो है ना वो अमल पैरा हो सकें। क्योंकि देखें, ओवरऑल हमारा जो जिंदगी का मकसद है वो यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि हम एक अच्छी स्टडी डिग्री ले लें, हम एक अच्छी जॉब को अप्लाई कर लें या हम एक अच्छी पोजीशन या प्रमोशन हासिल कर लें और हम ये समझें कि वी आर इनफ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बड़े बड़े मकासद के लिए पैदा किया, लेकिन बड़े बड़े मकासद हम कैसे पूरे करेंगे? हम तो अपनी ही वर्थ के बारे में नहीं जानते हैं, अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि सेल्फ वर्थ होता क्या है और इसको कैसे बिल्ड किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली आप किसी और को भी सेल्फ वर्थ के बारे में रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी जो चीज आपके पास नहीं है वो आप किसी और को नहीं दे सकते हो। इसीलिए अगर आप माशरे में अपना एक बेहतरीन इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आप रोशनी बनो, अगर आप चाहते हो कि आपकी वजह से लोगों में जो है वो इस्लाह पैदा हो, नसीहत देना चाहते हो, किसी के लिए खैर बनना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के अंदर भी खैर पैदा करनी होगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि सेल्फ वर्थ क्या है। सेल्फ वर्थ देखिए एक ऐसा वर्जन है आपकी जात का, एक ऐसा ओपिनियन है आपकी जात का जो आप अपने बारे में रखते हो। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में क्या ओपिनियन रखती हूँ, अच्छा, बुरा, मिडिल सा, एवरेज सा, ये जो सारी सर्कमस्टांसेस है ना, ये डिफाइन करते हैं कि मैं अपने बारे में क्या राय रखती हूँ। ठीक है, अब सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल एक रिलेटेड टर्म्स है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि सेल्फ वर्थ का मतलब है खुद की जात को अहमियत देना, यानी खुद की जात के बारे में ये राय रखना कि भाई आप इंपॉर्टेंट हो, आप वर्थी हो, आपको डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट मिले, आप डिजर्व करते हो कि आप पुरसकून जिंदगी गुजारो, आप डिजर्व करते हो कि आपके साथ सब अच्छा बिहेव करें। ठीक है, कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई सब हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, हर इंसान हमारे साथ टोटली अच्छा बिहेव करे, हर इंसान हमें समझे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि किस इंसान की क्या बात हमें कितनी सुननी है और कहाँ हमें दूसरे को बताना है कि भाई आप स्टॉप कर जाएं, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं इस चीज को इनकरेज कर पाते? क्योंकि हम इस चीज के बारे में जानते ही नहीं है, हमें यही नहीं पता है। हम हमेशा अपनी वर्थ के बारे में ना इतने क्यूरियस होते हैं, यानी हर इंसान के अंदर की चीज होती है कि उसको अच्छा लगता है, उसको सराहा जाए, प्यार दिया जाए, इज्जत दिया जाए, मोहब्बत दी जाए या कुछ भी ऐसा। लेकिन बात ये आती है कि जब तक आप इसके बारे में जानते ही नहीं हो कि इसको आपने कैसे बिल्डअप करना है, आप इसके बारे में किसी तरह भी जो है वो इंगेजमेंट नहीं शो कर सकते। जस्ट एन एग्जांपल, अब एक इंसान है, वो सेल्फ वर्थ के बारे में नहीं जानता, उसको वो हमेशा पता क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो दूसरे लोगों के अप्रूवल सीकिंग पे होगा, वो अपनी हर बात, हर राय, हर काम, हर चीज के लिए वो दूसरों पर डिपेंड होगा और वो सिर्फ यही करता रहेगा कि अच्छा मैं फला काम कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मैंने ये किया, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। यानी हर चीज के बारे में वो दूसरों के ओपिनियन को पहले रखेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि जब तक मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, जब तक मुझे पुश नहीं किया जाएगा, जब तक मुझे धक्का नहीं लगाया जाएगा, तब तक मैं किसी काम में अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि वो इर्द गिर्द से कॉम्प्लीमेंट्स को तलाश कर रहा होता है, इर्द गिर्द से जो है वो चीजों को तलाश कर रहा होता है कि भाई कोई हो जो मुझे कहे कि वाओ यू ग्रेट, यू आर ग्रेट, ठीक है, या यू डन अ ग्रेट जॉब, यानी कि हमेशा अप्रूवल सीकिंग की तरफ लगे रहते हैं। अब ये सारी चीजें देखिए पैदा होती है हमारे अंदर नहीं होती हैं, लेकिन ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर बिल्ड होती हैं, हमारे कोर बिलीव्स, हमारे ट्रॉमाज, हमारी परवरिश, हमारे फैमिली का सारा सर्कमस्टांस, लोग कैसे हैं, उनके नजरियात कैसे हैं, उन्होंने हमें कैसे पाला, क्या नजरिया दिया, ठीक है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि हम खुद को अब कैसे देखते हैं। एक बच्चा जो है ना, अगर एक छोटे से बच्चे को शुरू से ही उसके फादर मदर ने ये कहा है ना कि भाई तुम तो ऐसे हो, तुम इस काम में माहिर नहीं हो, तुम इस काम को मत किया करो, तो क्या होगा, बच्चा बड़ा होता होता अपने आप को भी वैसा ही देखना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके जहन में अपनी एक इमेज डेवलप हो जाएगी कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जब वो बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजों को करने से घबराएगा। ठीक है, उसके डिसीजन स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, वो हमेशा डाउट में रहेगा कि पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बारे में हमेशा एक ही ओपिनियन सुना। और वो लोग जिनके पेरेंट्स हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, इंगेज करते हैं न्यू एक्टिविटीज के लिए,
और उनका कहते हैं कि भाई आप ये काम करो, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हो गई इट्स टोटली फाइन। तो फिर वो लोग हमेशा अपनी जात को डेवलप करने की तरफ होते हैं। उनको पता होता है कि कोई बात नहीं, गलती भी होना कोई बड़ा मसला नहीं है, फेलियर होना भी बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, उनके लिए चीजें बड़ी नहीं होती हैं। लेकिन हमें तो बताया गया कि ये मसले बहुत बड़े हैं, ठीक है, हमें बताया गया कि मसले बहुत बड़े हैं, गलती कर देना बहुत बड़ा है, आप किसी एक स्टेज पर हो और आपसे कुछ अच्छा नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो लेकिन इन सारी चीजों को हमने बहुत बड़ा नहीं बनाना, हमने किस चीज को बड़ा बनाना है, अपनी जात को बड़ा बनाना है, ताकि हमारी जात किसी को फायदा दे पाए। हमने अपने अंदर सेल्फ वर्थ डेवलप करनी है, अपने आप को यह एहसास दिलाना है कि चाहे हमने जिंदगी में बड़ी पोजीशंस हासिल नहीं की, हम बहुत बड़े बड़े क्राइटेरिया पे नहीं पहुंच पाए, बहुत से लोग हमसे नाखुश हैं, बहुत से लोग हमें बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी हम इज्जत डिजर्व करते हैं, फिर भी हम मोहब्बत डिजर्व करते हैं, फिर भी हम तवज्जो डिजर्व करते हैं। इट डजंट मीन दैट कि अगर हम किसी एक चीज में कमजोर हैं या एक चीज में हम बहुत माहिर नहीं है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जिसका जी चाहे वो आपको कोई भी बात सुना के चला जाए और आप सुन लें सिर्फ ये सोच के कि उसने तो सच ही कहा है, मेरे अंदर कौन सा ये क्वालिटी है। बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ वर्थ होना तकब्बुर तो नहीं है, नहीं, सेल्फ वर्थ होना तकब्बुर नहीं है। सेल्फ वर्थ का होना मतलब ये है कि आप खुद की कदर कर रहे हो, आपको पता है कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे कुछ एबिलिटीज दी हैं, अल्लाह ताला ने मुझे वक्त दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब क्लाइंट्स आते हैं ना सेशन के लिए, ठीक है, यानी 1-to-1 सेशंस के लिए, तो मोस्टली मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप वन टाइम सेशन आपने ले लिया है तो उसके बाद अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे वॉइस नोट कर दो, ठीक है। अब उनके वॉइस नोट आ रहे हैं 25 मिनट के, 30 मिनट के वॉइस नोट। अब आप मुझे बताएं, 1 आवर का तो सेशन होता है 1-to-1 सेशन, अगर मैं 30 मिनट का वो सुनने बैठ जाऊं तो मेरा टाइम कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैं इनको बताती हूँ कि भाई अगर आपको 30-30 मिनट के सेशन या वॉइस नोट करने हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर सेशन करो, ताकि मैं भी अपने टाइम पीरियड से आपकी पूरी बात सुन सकूं। और आप भी उस चीज को बुरा मनाते हैं, वो कहते हैं शायद ये पैसे के लिए बात करिए, लेकिन उनको मैं रियलाइज तो नहीं ना करवा सकती हूँ कि मेरी भी इंगेजमेंट्स है, मैंने भी कमिटमेंट की है, मेरा भी टाइम है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब इसमें तकब्बुर नहीं आ रहा, इसमें सेल्फ वैल्यू की बात आ रही है। मैं सामने वाले को बता रही हूँ कि देखिए आपकी बात या आपके मसले को हल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक टाइम डिसाइड करो। आप हर टाइम मुझे टेक्स्ट कर रहे हो, हर टाइम आप मुझे लॉन्ग वॉइस नोट कर रहे हो, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको वैसे आपकी प्रॉब्लम को नहीं सुन पाऊंगी जैसे मैं एक प्रॉपर सेशन में सुन पाऊंगी, ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम एक्चुअली अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये नहीं समझना कि हम सेल्फ वर्थी हैं तो दूसरा नकार है, नो 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 नो। सेल्फ वर्थ का मतलब, हम सेल्फ वर्थ को पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़े हैं ताकि हमें ये चीज समझ आ सके कि जिस तरह हम इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसी तरह इक्वली सामने वाला भी इंपॉर्टेंस रखता है। उसका भी हक है, उसकी भी चॉइसेस हैं, उसकी भी पसंद और नापसंद है, उसकी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके भी ट्रॉमास हैं, ठीक है। जिस तरह सामने वाले अगर हम पे कोई अपनी चॉइस को या किसी बात को थोपे तो हमें पसंद नहीं आता, इसी तरह हमें भी ये पसंद नहीं है कि हम पे कोई अपनी चॉइसेस को थोपे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, अगर आप में ये सारी चीजें हैं, यानी कि आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, मेरे में कुछ क्वालिटीज नहीं है, लोग मुझे अप्रूव नहीं करते, मैं इस चीज में इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, या मैं फेलियर हूँ, ईटीसी, तो आपको ये चीज देखना है कि आपके पास क्यों क्यों ये सारी चीजें हो रही है, यानी रीजंस बिहाइंड दैट ऑल, ठीक है। सबसे पहले है लो सेल्फ एस्टीम। ये सारी चीजें पता है क्यों बिल्ड होती हैं, लो सेल्फ एस्टीम क्यों सबसे पहले बिल्ड होती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक से। आपको पता है पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें ये बताती है बार बार कि हमारा जो बिहेवियर है ना, वो हमारी इमोशंस और हमारे कैरेक्टर पे डिपेंड बहुत करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको, हम क्यों इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि आप अपने बारे में अपना नजरिया बदलें, क्योंकि जब आप अपने बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन रखते हो तो आप जुबान से भी वैसा इजहार करते हो हार्शली, और प्रैक्टिकली भी आप अपने बारे में नेगेटिव जो है वो इजहार करते हो। तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस एनर्जी को, उस नेगेटिव वाइब को एब्जॉर्ब करता है, और ऑटोमेटिकली आपकी किसी काम को करने की एनर्जी या खुद को उठाने की एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमारे अम्मी अबू में से कोई डांट दे तो क्या होता है, हम रोना शुरू कर देंगे। हम फिर अगर रोते रोते अगर हम दोहराएं उन अल्फाजों को जो हमारे पेरेंट्स ने दोहराए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पेन ज्यादा होती है। इट्स मीन कि अगर हम खुद के बारे में अच्छी राय नहीं रख पा रहे, या चले कम से कम हम खुद को डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो कम से कम खुद के साथ नेगेटिव भी मत हो। पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं ना, कहते हैं ना किसी को नफा नहीं दे पा रहे हो तो नुकसान भी मत दो। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप खुद के साथ बहुत पॉजिटिव नहीं हो पाते हो, अगर आप खुद को उठा नहीं पाते हो, तो कम से कम खुद को गिराने का काम भी मत करें। खुद को ब्लेम करना, छोटी छोटी चीजों पर खुद को टॉन्ट करना, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, या ऐसा क्यों नहीं हो पाया, वैसा क्यों नहीं हो पाया, ठीक है।
تو اگر یہ ہو تو اٹس مین کہ ہم خود کو بہت زیادہ نیگیٹو سیلف ٹاکنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب سیلف ٹاکنگ میں نیگیٹو سیلف ٹاکنگ میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہے؟ نیگیٹو سیلف ٹاکنگ میں انکلوڈ ہے جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو اور وہ آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے, آپ کہنا شروع کر دیتے ہو کیا فضول ہے, کیا مصیبت ہے, میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم یہ نہیں کر سکتے ہو, فلاں بھی تمہیں یہ کہتا تھا تم یہ نہیں کر سکتے ہو, فلاں تو یہ نہیں کہنا چاہتا, فلاں یعنی فلاں فلاں پہ جو جتنے فلاں نے فلاں باتیں کی ہیں نا, آپ نے اس چیز کو اتنا اپنے اوپر بیس کر لیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھی وہی سیم اوپینین رکھنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ خود سے نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے نیگیٹو سیلف ٹاک کو سٹاپ کرنا ہے, اپنے بارے میں نیگیٹو اوپینین نہیں رکھنے ہیں. آپ نے خود کو مارجن دینا ہے. کس چیز کا مارجن؟ کہ آپ انسان. ٹھیک ہے, میں نے خود کو یہ مارجن دیا ہے کہ چاہے میں جتنی مرضی ڈگریز کر لوں, اگر مجھ سے کوئی کلائنٹ راضی نہیں ہوتا, اگر میرا کوئی سیشن اچھا نہیں جاتا, اگر میری بیسٹ فرینڈ مجھے کمپلیمنٹ اچھا نہیں دیتی, اگر میرے پیرنٹس مجھے اپروو نہیں کرتے ہیں, اٹس ٹوٹلی فائن, اٹس ٹوٹلی فائن. میری زندگی کا مقصد ان کو اپروولس لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری زندگی کا مقصد ان کی نظر میں سو کالڈ اچھا بننا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو میرا مقصد ہے میں اس کو ٹرائی کر رہی ہوں. ہر انسان مجھ سے راضی ہو یہ ہو نہیں سکتا. ہر انسان کو مجھ سے راضی ہونے کے لیے مطلب وہ کہہ لیں نا کہ میں کہوں کہ نہیں اس کو راضی ہونا پڑے گا اس کے لیے میں جتن کر رہی ہوں, نہیں, اس کام میں اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کروں گی. ہاں, میں اپنی انرجی کہاں ڈائیورٹ کروں گی کہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں کیا میں اس کو اچھے سے کر رہی ہوں, کیا میری آنیسٹی اس کام میں شامل ہے, کیا میں نے اس کو اچھے سے پرفارم کیا. بس اس کے بعد کس کو کیا سمجھ آئی, کس نے کیا سمجھا, کس نے کیا نظریہ رکھا, یہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اصل میں.